स्वागत है आपका नवा पंजाब चैनल में। मैं हूं काजल मिश्रा। आज हम आपसे बात कर रहे हैं हरियाणा में जो राजनीति से लेके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम बदले गए हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, कैब मीटिंग चल रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट। आप हैं बलवंत जम्बू जी और आप हैं तक्षक जम्बू, उनका क्या नाम है, बलवान बलवंत तक। तक्षक, और आप हैं बलवंत तक्षक जी। सर, आज हरियाणा में जो सीएम ने इस्तीफा दे दिया है और नए सीएम बन गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए काजल, जो परिस्थितियां थी वो केंद्र सरकार के पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट जारी थी कि हरियाणा में भाजपा के पक्ष में स्थिति अनुकूल नहीं है। पिछले जी 4-5 महीने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के हर जिले का दौरा कर रहे थे जी और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। जी यानी कि लोगों को भाजपा के पक्ष में मोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से जितने प्रयास किए जाने थे वो सब उन्होंने किए। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान को शायद ऐसा अंदेशा था कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 की 10 सीटें फिर से जीतने में उन्हें कोई मुश्किल आ सकती है। ऐसी सूरत में शायद ये तय किया गया कि अगर मुख्य और लोकसभा चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरे लेके आएगी जिन पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं होंगे, जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सैनी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों मतदाताओं की तादाद करीब 30% के आसपास है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को लगता है कि अगर जाटों के वोट या दलित समुदाय के कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाते हैं तो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है नायब सैनी के जरिए। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले ही नायब सैनी साहब को पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और थोड़े समय बाद ही अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए। जी मैं समझता सर, हूँ कि मैं आपको हरियाणा पूछना चाहूंगी बीच में रुकी कि क्या ये जो नए सारे बदलाव हो रहे हैं या सिर्फ ये पुराने चेहरे हटा करके और नए चेहरे जातिवाद से रिलेटेड, क्या इन सब चीजों के लिए हो रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए जातीय संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। एक तो आप इसमें ये फर्क देखेंगे कि मनोहर सरकार में जननायक जनता पार्टी शामिल थी सरकार में, लेकिन अब जननायक जनता पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कोई विधायक शायद मंत्री नहीं होगा। जी जाहिर है कि 3 खाली होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आजाद विधायकों में से कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। यानी कि मंत्रिमंडल में जो पिछले मंत्री थे मनोहर सरकार में उनमें से जो कुछ मौजूद रहेंगे और 4 नए चेहरे आएंगे। जाहिर है कि वो क्षेत्र के हिसाब से जाति के हिसाब से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। ये भी चर्चा है कि 2 उप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के साथ ओथ लेंगे और वो उनमें से हो सकता है कोई जाट समुदाय से हो सकता है कोई दलित समुदाय से हो। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया, जी उनकी नियुक्ति की संभावना है। यानी कि जी एक साथ 4 बड़ी जातियों को साधने की कोशिश है ताकि लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सके। जी। जहां एक तरफ पार्टी कह रही है कि हम जातिवाद से हटकर सिर्फ हम वोट पे हैं, हमें जातिवाद में नहीं पड़ना, और वो दूसरी तरफ ही जातिवाद को आगे करके उन्हीं सारे लोगों को वो आगे आ रही है, मतलब कि पुराने चेहरे हटा करके नए चेहरे ले आना, जातिवाद से रिलेटेड बात करना। तो इस बारे में क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी मतलब क्या खेल खेल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीति में तो देखिए जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो दिखाई नहीं देता। कोई पार्टी ये स्वीकार नहीं करती कि वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हर पार्टी जातीय वोट बैंक के हिसाब से ही फैसले लेती है। अब कांग्रेस में उदय भान दलित समुदाय से हैं, पार्टी के प्रधान हैं। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जाट समुदाय से। जी। सर, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्या हुआ आपने लिया। जी, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी एक और खबर सामने आ रही है कि जो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मांग की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं, हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए हरियाणा में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राष्ट्रपति शासन लगने की तो संभावनाएं काजल तब होंगी जब सरकार बहुमत में नहीं होगी। जी सरकार मनोहर सरकार के पास भी 41 एमएलए उनके खुद के, 10 जननायक जनता पार्टी के, 7 इंडिपेंडेंट विधायक, यानी कि बहुमत चाहिए 46 सीटों के लिए, जबकि उनके पास तो उससे कहीं ज्यादा थे। जी और बिल्कुल। अभी जननायक जनता पार्टी ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जी यानी कि सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार को समर्थन तो उनका अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि वो अलग हो गए।
और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक अलग भी हो जाते हैं तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। तो जी विपक्ष के बिल्कुल। नेता हुड्डा जो बयान दे रहे हैं, जाहिर है कि वो पॉलिटिकल बयान है। वो बताना चाहते हैं कि राज्य में स्थिरता की स्थिति है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा भी उनका दावा है। भारतीय जनता पार्टी ने डर के मुख्यमंत्री को हटा दिया है, नया चेहरा लाए हैं, ये सब जी बातें होंगी। लेकिन भाजपा आला कमान कई जातियों को साध के और फिर से अपनी सरकार तीसरी बार हरियाणा में लाने की कोशिश है। और उसी कोशिश के तहत आपको ध्यान होगा, कल प्रधानमंत्री जी द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए जी गुड़गांव आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा मेरे पुराने साथी हैं, एक जमाने में हम एक ही दरी पर साथ सोया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर लाल जी के पास मोटरसाइकिल थी, मैं पीछे बैठता था, वो मुझे सारे हरियाणा का दौरा करवाते थे। जी उन्होंने ये भी तारीफ की कि बहुत कर्मठ हैं, हरियाणा के विकास के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले जिस मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ की हो जी और अगले ही दिन मुख्यमंत्री को अपने पूरे मंत्रिमंडल का राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना पड़े, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस तारीफ के क्या मायने थे। यानी कि ऐसी तारीफ थी तो वहां घोषणा करनी चाहिए थी कि अगली बार भी हमारी पार्टी की सत्ता आई तो मनोहर लाल जी ही मुख्यमंत्री होंगे। आप तारीफ करते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री उनकी और दूसरे दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास इस तरह की रिपोर्ट पहुंची होंगी कि हरियाणा में भाजपा की स्थिति बेहतर नहीं है और बेहतर करने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये उसी का नतीजा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। जी बिल्कुल। सर, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उस समय ही ये सारे उथल पुथल जो शुरू हो रहे हैं। जमुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया और वो नए चेहरे के खिलाफ भी है। वो कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट नहीं है। वो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ, जी ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੱਟੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ सैनी ਲਈ भी ये संकट हो जाएगा। ये संकट नायब सैनी तो मुख्यमंत्री के ही करीबी माने जा रहे, जो अब इनको पूर्व कहा जाएगा, जो हमारे खट्टर जी हैं वो उन्हीं के करीबी माने जाए। फिर अनिल विज की ऐसी नाराजगी क्यों है? क्योंकि पोस्ट एक है जी, सीएम की कुर्सी तो एक है ना, उससे दो नहीं बैठ सकते। ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਿਜ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿਜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਡੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਝਗੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ 370 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8% ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਸੈਣੀ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ OBC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BJP ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ JJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ OBC ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਾਟ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਾਲੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਟੁੱਟਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਫੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ BJP 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। जी जम्मू जी, जैसा आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने मीटिंग बुलाई थी, गाड़ियां वापस कर दी, और एक खबर ये भी आई थी कि दुष्यंत चौटाला बीते रोज दिल्ली भी गए थे, उन्होंने JP नड्डा और अमित शाह जी से मुलाकात भी की है, और उसके बाद वो अब वहां से आने के बाद उन्होंने गाड़ियां लौटा दी और सिक्योरिटी भी अपनी हटा दी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वहां पे जाकर के भी क्या बात नहीं बनी है, क्या ऐसे हुए हैं जिसके बाद उनके आने के बाद उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है? ਹੁਣ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਭਵਾਨੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ BJP ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ दिल्ली जाकर के भी उनके मन की बात नहीं हो पाई है, जैसा कि मोदी जी सबसे मन की बात करते हैं, लेकिन जो हरियाणा के जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, उनके मन की बात दिल्ली में नहीं हो पाई है। ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ JJP ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਕਿ BJP ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। BJP ਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ OBC ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। जी तक्षक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हरियाणा में जो इस टाइम चल रहा है, वो उस पे अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसी के कुछ बयान आ रहे हैं, किसी पे कुछ बयान आ रहे हैं। जहां तक कि कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने अभी बयान जारी किया है कि हरियाणा में यही चाहती थी जनता, हरियाणा की जनता BJP JJP के गठबंधन से परेशान थी और वो बदलाव चाहती थी, और जो कि ये जनता जो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है वो कोई दीपेंद्र सांसद के बयान के मुताबिक तो कोई फैसले लेगा नहीं जी। उन्होंने जो फैसले लिए थे वो इस हिसाब से लेने थे कि राज्य में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत ले, और जब भी 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता हासिल हो जाए। ऐसी भी कोशिशें हो रही थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी करवा लिए जाएं। लेकिन शायद पार्टी के पास, हाई कमान के पास रिपोर्ट ये रही होगी
कि स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उनसे कहा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे और लोकसभा चुनावों के साथ नहीं होंगे। और फिर शायद रिपोर्ट जो गई होगी वो भी ऐसी गई होगी, विधानसभा चुनाव में भी शायद पार्टी को कोई फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है, तो चेहरे बदल दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो नायब सिंह जो हैं वो कुरुक्षेत्र से सांसद थे। जम्मू साहब ने डिटेल में आपको बताया है कि नायब सैनी से पहले भी राजकुमार सैनी वहां से सांसद थे, उससे पहले गुरदयाल सिंह सैनी भी सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से, मनोहर लाल सैनी भी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं और कैलाशु सैनी भी सांसद रही हैं। यानी कि कुरुक्षेत्र में सैनी भाईचारे का वोट बहुत ज्यादा है और इसीलिए पार्टियां से सैनी समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारती थी। वहां से 2 बार जो जिंदल भी नवीन सांसद रहे हैं कांग्रेस के, यानी कि जो वैश्य समुदाय है उसके भी वोट काफी हैं। और जो भारतीय कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के तहत कुरुक्षेत्र से जो उम्मीदवार उतारा है वो सुशील गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। तो सुशील गुप्ता एक्सेप्टेबल इसलिए हो सकते हैं कि उनको कांग्रेस का भी समर्थन है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी मदद करेंगे और वैश्य समुदाय से हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो सूट करते हैं। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के पास यही एक काट थी कि हम सैनियों के वोट कुरुक्षेत्र के और स्टेट के अपनी तरफ लुभाने के लिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दें। रही बात जो आपने पूछा था अनिल विज साहब की नाराजगी के बारे में, जम्मू साहब वैसे तो स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 6 बार विधायक रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में सबसे सीनियर मोस्ट कोई अगर पॉलिटिशियन है तो वो अनिल विज हैं। अनिल विज एक दबंग पॉलिटिशियन के तौर पे हैं, गृह विभाग उनके पास है और जब भी उनके घर पर कोई दरबार लगता है तो मैं समझता हूँ कि हजारों की तादाद में लोग रोजाना अपनी शिकायतें लेके आते हैं और उनसे लोगों को भरोसा भी है कि वो न केवल हमारी सुनवाई करेंगे बल्कि समस्या का हल भी करेंगे। तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है कि मैं सबसे सीनियर होते हुए भी मुझे इग्नोर किया जा रहा है, पार्टी में मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी ये इच्छा थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अगर बदला जाएगा तो मुख्यमंत्री पद की उनको कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन ये अब इस आज की जो बैठक में हुआ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाम का प्रस्ताव किया, नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई, तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था। लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया है, जो बदलाव किए हैं, वो अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए। जी सर, जैसा कि ये तो बात हो गई थी ना कि जो हमारे सारे नेता आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, बट यहाँ पे बहुत कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो हमारे जो इंडी गठबंधन इंडिया जिसको कह सकते हैं कि वो सारे एक साथ हो गए, वो इस समय रोटियां सेक रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए या फिर हमारी सरकार, आपको क्या लगता है? वैसे तो सारा जो है बहुमत वो भाजपा के पास ही है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जो विपक्षी रोटियां सेक रहे हैं इस समय कि ये हट होना चाहिए, गठबंधन टूटना चाहिए, भाजपा को जाना चाहिए, हमारी सरकार आना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो सारे नेता बयान जारी कर रहे हैं? तो मैं तो यही खट्टर को बदला क्यों गया? हाँ जी, खट्टर को बदला क्यों गया? सर आवाज कट रही है। मौजूदा गवर्नमेंट से हर वर्ग का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस यही बयान देगी, ये भी कहेगी हम बहुमत से सत्ताएंगे, और अब उनको एक मौका और मिल जाएगा चुनाव के मौके पर। सरकार के चेहरे जो बदले हैं उनको फिर हमला करने का मौका मिलेगा कि पिछले जो चेहरे थे वो फेल हो गए थे, इसलिए नए चेहरे आगे लाए गए। समय बहुत कम है, ऐसी सूरत में नायब सिंह सैनी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि पार्टी को तीसरी बार फिर से सत्ता मिला सके। जी, और ये खट्टर, जम्मू जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में खट्टर जी को क्यों बदला गया है? देखो, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32-33% ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 8% ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਗੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੈਣੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਸੇ ਸੈਣੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਟੌਪ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ बीजेपी ਦਾ ਹੋਰ मजबूती ਨਾਲ साथ दे सकते। जी सर, जैसा कि आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया है, उसके में मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो ये हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल मची है उसमें किसान आंदोलन की भी भूमिका अहम हो सकती है? देखो, मैं गल जिहड़ी है पहले कह चुका भी 3-4 कारण ने जिहड़े करके जिहड़े है खट्टर जिहड़े है उन्होंने मनोहर लाल खट्टर उन्होंने बदलिया गया। ये उन्होंने दी सहमति नाल ही जिहड़ा, क्योंकि 1-2 दिन पहला जिहड़े है प्रधानमंत्री हरियाणा च आए थे, उन्होंने इनैगोरेट किया सी, उन्होंने जम के जिहड़ी आ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होना की तारीफ की सी भी असीं इकट्ठे रहिंदे रहे, मैनूं स्कूटर दे ये चलाउंदे हुंदे सी, मैं पिछे बैठदा हुंदा सीगा, साडी बहुत लंबी एसोसीएशन बहुत खुल के उन्हां दी प्रशंसा की सी। ते नाल दी नाल ये तब्दीली मतलब इसका मतलब ये हैगा कि बीजेपी ने ये गल्लां कुछ समा पहलां तय कीतियां सीगियां, उहदा नतीजा जिहड़ा अज देखण नूं आया। अज सारे हरियाणे दे विच तब्दीली हो गई। सवेर तो ही चल पिया सीगा कि दिन चढ़दे ही काम चल पिया सीगा कि दुष्यंत चौटाला जिहड़े वो गठजोड़ तो वखरे हो गए, उन्होंने गड्डियां सरकारी वापस कर दित्तियां ने ते उहदे नाल ही मुख मंत्री जिहड़े आ वो जाके जिहड़े राजपाल है बंडारू दत्तात्रेय उन्होंने मिले ते अपनी वजारत का अस्तीफा सौंप दिता। ते उहदे ही खड़ा मामला ये चल पिया सीगा कि अगला मुख मंत्री कौन होएगा, कि बीजेपी चोणां नाल करवाएगी जां ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ मुख्यमंत्री बनाया गया।